Hello, Bacho. Let's see this question. The question says A 3,0 and B 6,0 are two fixed points, and U alpha, beta is a variable point on the plane. AU and BU meet the y axis at C and D respectively, and AD meets OU at V. Prove that CV passes through 2,0 and for any position of U in the plane. देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर दे रखा है, जो भी हमें गिवन है, जैसे कि ए 3,0 बी 6,0, ये दो फिक्स पॉइंट दे रखे हैं। यू अल्फा बीटा कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट लेना है, कहीं पर भी ले लो प्लेन के ऊपर। ए यू एंड बी यू मीट द वाई एक्सिस एट सी एंड डी। जब ए यू और बी यू मतलब ए को यू से और बी को यू से ज्वाइन करेंगे तो वो वाई एक्सिस को सी एंड डी पर काटते हैं। और ए डी मीट ओ यू, ए डी ओ यू को यू वी पर मिलती है। तो आपको प्रूव करना है कि सी वी पासिस थ्रू द 2,0 फॉर एनी पोजिशन ऑफ यू। यू की कोई भी पोजिशन लें, हमेशा ये 2,0 से ही पास होगा, मतलब एक फिक्स पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो इन सभी बातों को हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने एक लाइन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए, ये मान लेता हूँ ए 3,0 है, और ये हम मान लेते हैं बी जो कि हमारे पास 6,0 है। यहाँ पर हमने एक यू ले लिया। अब देखो, मुझे यू कुछ इस तरह से चाहिए कि ए यू एंड बी यू को जब मैं मीट करूँ तो वो वाई एक्सिस को सी एंड डी पर काटे। तो मैं मान लेता हूँ कि वो हमने पॉइंट लिया कुछ इस तरह से, और इसको मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। मान लो सभी स्ट्रेट लाइन्स हैं। ये हमने u ले लिया, और ये u क्या है हमारे पास, अल्फा कोमा बीटा का काम कर रहा है इस तरह से। ठीक है, अब अज्यूम कर लो कि ये सभी स्ट्रेट लाइन्स हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास ए यू, तो ए यू बेसिकली वाई एक्सिस को सी पर, और यहाँ पर बी यू ये डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद बता रखा है कि ए डी मीट ओ यू, ए डी, तो ए और डी ये है ए डी। ये मान लेते हैं कि ए डी है हमारे पास, ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करी है। ए डी मीट ओ यू, ओ यू मतलब ये है ओ, और ओ यू का मतलब हो गया कुछ इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन, और ये कहाँ पर मिल रहा है, वी पर। तो ये हमारे पास मान लेते हैं कि कुछ इस तरह की पोजीशन है, और ये कुछ इस तरह से आगे जाकर इस तरह से मिल रहा है, और ये कहाँ मिल रहा है, एट वी, ये वी पर मिल रहा है। नाउ प्रूव एट सी वी, सी वी मतलब ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट सी, और ये है वी, इसको हम शेडेड बनाने की कोशिश करते हैं। प्रूव एट सी वी पासिस थ्रू 2,0, तो ये जो सी वी बनेगा वो हमेशा 2,0 से ही पास होगा। मतलब यहाँ ये पॉइंट है कोई यहाँ पर इस तरह से, ये वाला पॉइंट है 2,0 से ही पास होगा। ठीक है, चाहे आपने यू की कोई भी पोजीशन ली हो, मतलब इसको आप कहीं पर भी ले लो, किधर भी ले लो, इस तरह से ये बात करना चाहता है। तो इसी स्ट्रक्चर को हम दिखाते हैं। अब सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पर मुझे सबसे पहले एक इक्वेशन लिखनी पड़ेगी यू बी और यू ए की, और उसके बाद सी और डी निकालने पड़ेंगे। सी और डी निकालने के बाद सी और डी आ जाएंगे हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हमें एक वी पॉइंट है ना, एक वी पॉइंट क्या ले रखा है, ये ए डी मीट ओ यू, तो एक इक्वेशन ऑफ ए डी निकालना पड़ेगा, ए डी, और उसको ओ यू से मिलाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ ओ यू निकालना पड़ेगा, और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है इक्वेशन ऑफ यू बी। तो इक्वेशन ऑफ यू बी कैसे निकलेगा, 2 पॉइंट फॉर्म से, y माइनस वाई वन, एक्स माइनस एक्स वन, और बीटा माइनस 0 डिवाइड बाय एक्स अल्फा माइनस 6। दिस इज इक्वेशन ऑफ यू बी। और डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पर x इक्वल टू 0 कर देते हैं, तो साथ के साथ डी के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे। तो y इक्वल टू आ जाएगा, y इक्वल टू 6 बीटा डिवाइड बाय 6 माइनस अल्फा। इसका मतलब हमारे पास 0,6 बीटा अपॉन 6 माइनस अल्फा, ये हमारे पास डी के कोऑर्डिनेट आ गए। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ ए यू,
ए यू निकाल लेते हैं। वाई की वाई माइनस ज़ीरो और एक्स माइनस थ्री, और यहाँ पर आ जाएगा बीटा माइनस ज़ीरो अपॉन एल्फा माइनस थ्री, और इसमें भी एक्स इक्वल टू ज़ीरो रख देते हैं। तो वाई इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थ्री बीटा अपॉन थ्री माइनस एल्फा। तो अगर मैं सी के कोऑर्डिनेट पूछूं या बताऊं तो 0,3 बीटा अपॉन थ्री माइनस एल्फा, ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ना उसके बाद इक्वेशन ऑफ एडी, इक्वेशन ऑफ एडी हम निकालेंगे। तो डी के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, देखिए ये डी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पर लिख दिए 0,6 बीटा और 6 माइनस एल्फा ऐसा। तो इक्वेशन ऑफ एडी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ एडी, तो y माइनस ए का मतलब क्या है यहाँ पर 3,0, 3,0, तो y माइनस ज़ीरो और x माइनस थ्री, और यहाँ पर y2 का मतलब है 6 बीटा अपॉन 6 माइनस एल्फा, 6 बीटा अपॉन 6 माइनस एल्फा, और माइनस y1 का मतलब है ज़ीरो, और सिमिलरली इस बार x1 का मतलब x2 का मतलब है ज़ीरो, और माइनस y2 का मतलब है x2 का मतलब है थ्री, सॉरी x2 का मतलब है ज़ीरो और x1 का मतलब है थ्री। तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये माइनस का थ्री इसको काटेगा माइनस टू टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल टू टू बीटा अपॉन एल्फा माइनस सिक्स, उस माइनस को मैंने नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और x माइनस थ्री। दिस इज आर इक्वेशन ऑफ ए डी। अब इक्वेशन ऑफ ए डी हमने निकाल लिया। ये क्यों निकाला? क्योंकि हम इक्वेशन ऑफ ओ यू को सोल्व करना चाहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ओ यू भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ ओ यू, तो ये क्या है, ओरिजिन और अल्फा कोमा बीटा से पास होने वाली लाइन है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं अल्फा कोमा बीटा से पास होने वाली लाइन को हम ऐसे लिखते हैं। तो y इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ x अपॉन एल्फा, दिस इज आर ओ यू इक्वेशन। नाउ इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं ताकि हमें v मिल जाए। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू हम बीटा x अपॉन एल्फा इस वाली इक्वेशन में रख देते हैं, और ये है टू बीटा अपॉन एल्फा माइनस सिक्स और x माइनस थ्री। बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x एल्फा माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू टू एक्स एल्फा और माइनस का सिक्स एल्फा। x को अरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का x एल्फा इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर मैंने दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस का x एल्फा माइनस का सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस का सिक्स एल्फा। ये इस तरह से मिलेगा। यहाँ से मैंने माइनस एक्स या माइनस को आप कैंसिल कर दो, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो सिक्स प्लस एल्फा, और यहाँ से सिक्स एल्फा अपॉन ये सिक्स प्लस एल्फा को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये x की वैल्यू आ गई। अगर ये x की वैल्यू है तो y की वैल्यू हम कहाँ से निकाल लेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो y इक्वल टू बीटा टाइम ऑफ सिक्स एल्फा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा और डिवाइड बाय एल्फा, ये एल्फा से एल्फा कट जाएगा और आ जाएगा सिक्स बीटा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा। तो हमारे पास जो v के कोऑर्डिनेट आया है वो आ गए सिक्स एल्फा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा कॉमा सिक्स बीटा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा। ये अब मुझे निकालना क्या है, देख मुझे निकालना है कि ये जो v को c से मिलाने वाली जो लाइन है वो हमेशा 2,0 से पास होती है। तो इक्वेशन ऑफ सी वी भी निकाल देते हैं। इक्वेशन ऑफ सी वी, तो उसको लिखते हैं y माइनस वाई वन। अब y1 कितना है, देखो यहाँ पर y1 इस बार इसको ले लेते हैं x1 y1 थ्री बीटा अपॉन थ्री माइनस एल्फा, थ्री बीटा अपॉन थ्री माइनस एल्फा, ये y1 है, इक्वल टू x माइनस ज़ीरो है, ठीक है, ये हमारा x1 है। तो सिक्स बीटा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा, ये y2 है, और y1 हमारे पास क्या है, थ्री बीटा अपॉन थ्री माइनस एल्फा, और डिवाइड बाय सिक्स एल्फा अपॉन सिक्स प्लस एल्फा, और x1 हमारे पास ज़ीरो है, इस तरह से।
अगर मैं इसको देखूं तो ये कहाँ से पास हो रहा है, 2,0 से पास हो रहा है। तो 2,0 से पास होने के लिए हम यहाँ पर y इक्वल टू 0 कर देते हैं। हमें ये तो जानना है कि x एक्सिस पर ये कहाँ मिलता है, तो y इक्वल टू 0 करने पर हमारे पास आ जाएगा, इसको देखो मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा सारा इधर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के पास क्या हो जाएगा, 6 अल्फा अपॉन 6 प्लस अल्फा और मल्टीप्लाई विथ 3 बीटा अपॉन 3 माइनस अल्फा, और ये है नेगेटिव माइनस का, और इक्वल टू इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, 6 प्लस अल्फा और 3 माइनस अल्फा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर देखो, ऊपर से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 बीटा, तो यहाँ रह जाएगा 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 माइनस 2 अल्फा, एक तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 माइनस का अल्फा, और मैंने क्या कॉमन ले लिया है, मैंने 3 बीटा कॉमन ले लिया है, और यहाँ पर x केवल रहेगा इस तरह से। नाउ 6 से 6 कैंसिल हो गया, और ऊपर रह जाएगा हमारे पास 3 बीटा, और ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा, तो माइनस का 3 अल्फा हमने यहाँ पर लिख दिया इस तरह से, और डिवाइडेड बाय 6 प्लस अल्फा, और ये हो जाएगा 3 माइनस अल्फा, और ये x का मल्टीपल, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसे ही आ रहा है, 6 अल्फा डॉट 3 बीटा और डिवाइडेड बाय 6 प्लस अल्फा और 3 माइनस अल्फा का नेगेटिव। अब देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देते हैं, जैसे 3 बीटा कैंसिल हो गया, फिर ये अल्फा भी कैंसिल हो गया, ये भी 2 टाइम कैंसिल हो गया, यहाँ 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, ये भी इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 2 रिजल्ट आ गया। तो x इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया कि जो लाइन पास हो रही है ये कहाँ से पास हो रही है, 2,0 से पास हो रही है। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, 2,0 से पास हो रही है इस तरह से। अब अगर यहाँ पर अल्फा ये यू कैसे भी मूव करे, ये अल्फा बीटा कितना भी चेंज हो, भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, x इक्वल टू 2 हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, y इक्वल टू 0 रखने पर अल्फा और बीटा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो लाइन है, ये लाइन जो सी वी है हमेशा 2,0 से पास होगी। ठीक है, चाहे आपने यू की कोई भी पोजीशन ली हो, यू मतलब अल्फा बीटा के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।